बार मैं चाहूंगी पूरी समिति का जोरदार तालियों से स्वागत। इस गरिमामयी सभा में उपस्थित हमारे सभी धर्मनिष्ठ महानुभाव, शक्ति का रूप, भक्ति का रूप, वंदनीय हमारी मातृशक्ति, और जिन ब्रह्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, ऐसे हमारे ये भविष्य जिनके माध्यम से आगे चल कर के वेद का कार्य होना है, ऋषियों का कार्य होना है, गुरुकुल ब्रोणा के सभी ब्रह्मचारियों के लिए एक बार जोरदार तालियों से मैं आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और माताओं का तो विशेष धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, माताएं कई बार सोचती होंगी कि हमारा नाम नहीं लेती है हमारे पक्ष की, पर एक का भी नाम नहीं लेती। तो मेरी माताओं में निवेदन कर दूं, मुझे तो आप सब में देवी नजर आती है। तो जब देवी ही कह दिया तो फिर देवी में तो सब कुछ आ गया कि नहीं? तो मेरे सामने तो आप सभी दिव्य आत्माएं बैठी हों, मैं आपको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, सरलता की, सादगी की ये जो मूर्ति मेरे सामने है, इन सब में माता भगवती सीता जैसे संस्कार जागे, माता कौशल्या जैसे संस्कार जागे, माता रुक्मणी जैसे संस्कार जागे, ये जीजाबाई बन जाए, ताकि हर घर के अंदर कहीं शिवाजी जैसी प्रतिभा पैदा हो, कहीं भगवान राम जैसे पुत्र पैदा हो, कहीं झांसी की रानी पैदा हो, कहीं भगवान कृष्ण जैसी प्रतिभाएं पैदा हो। ये माताओं का ही तो है देन। तो आइए, बहुत सुंदर सा वातावरण इस माता सावित्रीबाई फुले पार्क के अंदर जो बना है, और कल एक बात जिससे मैंने आरंभ किया था, विषय दूसरी तरफ मुड़ गया, वो अधूरी रह गई थी कि ये जो भारत देश रहा है, इस भारत देश में आरंभ से ही माताओं का विशेष सम्मान रहा। उस विशेष सम्मान में एक समय ऐसा था कि जो अधिकार पुरुषों को थे, उससे ज्यादा अधिकार मातृशक्ति को सौंपे गए थे। और वो इसलिए सौंपे गए थे क्योंकि एक पुरुष की अपेक्षा मातृशक्ति में जो धैर्य है वो अधिक है, जो बौद्धिकता है वो अधिक है, और पुरुष को कहते हैं वो सूर्य के समान है, लेकिन स्त्री चंद्रमा के समान है। वैसे आज उल्टा हो रहा है। पुरुष तो बेचारे पता नहीं कौन सी घुट्टी पी रहे हैं कि वो शांत नजर आएंगे, पर जो विवाह के समय चंद्रमुखी नजर आती है, वो कुछ दिन बाद अपने आप ज्वालामुखी बन जाती है। ओ मेरी माताओं बंधुओं, पर जिन मान्यताओं को लेकर के ऋषियों ने लिखा कि यदि पुरुष सूर्य के समान है तो माताओं को चंद्रमा के समान होना चाहिए, शांत शीतल स्वभाव, क्योंकि पुरुष के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो इस बात की रीडिंग कर सके कि कब बात कहां कहनी है, कैसे कहनी है। उनके पास ये योग्यता कम मिलती है। एक बार अगर आवेश में आ गए तो फिर क्या कर दे पता नहीं लगता। पर माताओं के अंदर परमात्मा ने ये सूझबूझ दी है कि कौन सी बात किस समय कहनी है, सामने वाले का मूड देख करके। ये क्षमता माताओं को परमात्मा ने दी। तो मैं निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में कि वेद के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार तो मातृशक्ति को पुरुषों से ज्यादा अधिकार दिए गए, सम्मान अधिक मिला।
स्त्री वेद ने कहा स्त्री ही ब्रह्मा भूमि। लेकिन महाभारत के लगभग लगभग 1000 वर्ष पहले ही वेदों की मान्यताएं खंडित होने लगी। हमने सिद्धांतों पर चलना छोड़ा, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत के अंदर महाभारत जैसा युद्ध हुआ, और वो युद्ध कोई ऐसा नहीं था जिसमें 2-4 मर गए हो, 2-4 हजार मर गए हो, या 1-2 लाख मर गए हो। सबसे पहला विश्व युद्ध कहा जा सकता है उसको। आज जैसे आप देख रहे होंगे युद्ध चल रहा है रसिया का और यूक्रेन का, इजराइल का और हमास का। आप इस युद्ध में देख रहे होंगे माताओं, जब वो मिसाइल फेंकी जा रही है तो शहर के शहर जो इतने सुंदर शहर थे यूक्रेन के, रूस के, वो खंडर बन चुके हैं बिल्कुल। आज यही हालत इजराइल की और फिलिस्तीन की और हमास की चल रही है। तो जब हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे हथियार की शहर के शहर तबाह हो गए। अच्छा, केवल बिल्डिंगें गिर रही है या आदमी भी मर रहे हैं? जोर से बोलो। आदमी भी मर रहे हैं। और टीवी पर मरने वालों की जो संख्या बताई जाती है वो तो ये मान करके चलना 50% भी नहीं बताते, उससे बहुत कम बताते हैं। और अभी तो ये केवल 2 देशों या 4 देशों में ही चल रहा है। आप विचार करना, चिंतन करना, अगर विश्व युद्ध छिड़ जाए और सब अपने परमाणु बम एक दूसरे पर फेंकने लगे तो कितने लोग मरेंगे। और मरने में भी सबसे पहले जो पीछे हैं वो मरेंगे या जो सबसे आगे है वो मरेंगे? जोर से बोलो। सबसे आगे जो है वो मरेंगे। अब युद्ध का एक नियम है, युद्ध में आपको 70 साल का बूढ़ा नहीं मिलेगा और 10-12 साल का बच्चा नहीं मिलेगा। कौन मिलेंगे युद्ध में? नौजवान, युवा पीढ़ी मिलती है युद्ध के अंदर। इसका मतलब जो युवा पीढ़ी होगी, जिसमें भविष्य छिपा हुआ है, जिसमें आगे की सृष्टि को बढ़ाने की क्षमता छिपी हुई है, सबसे पहले युद्ध में जो मरेगी वो युवा पीढ़ी मरेगी। और युवा पीढ़ी के मरते ही बचने वालों में कौन होते हैं? बूढ़े, महिलाएं और बच्चे। बस यही से अनुमान लगा करके चले। महाभारत का युद्ध जिस समय समाप्त हुआ, ये तो महीनों महीनों चल रहे, 18 दिन में इतना बड़ा कत्लेआम मचा था माताओं। 18 दिन के अंदर 18 क्षोणी सेना पूरी तरह समाप्त हो गई। और उस युद्ध में बचने वालों में जो बचे थे वो कौन बचे थे? बूढ़े, महिलाएं और बच्चे। जितने बड़े बड़े विद्वान थे वो तो सब खत्म हो गए, जितने बलवान थे वो सब खत्म हो गए, जितने बुद्धिमान थे वो सब खत्म हो गए, जितने धनवान थे वो सब खत्म हो गए। अब उसके बाद जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो फिर क्या होता है? जिसके मन में जो आता है वो वही करता है। क्यों भाई? सत्यानाश तो हो ही गया। अब हमें किसी की सुननी नहीं और किसी को सुनानी नहीं, किसको कहनी नहीं और किसी की माननी नहीं। अब जैसे हमारे मन में आएगा हम ऐसे चलेंगे। ओ मेरी माताओं, कह दूं, वहां से जितनी पीछे की परंपराएं थी, लगभग लगभग ये मानो उन लाशों के साथ जैसे वो भी धरती के नीचे दब गई। उन गर्दनों के साथ वो गर्दनें नहीं कटी, आपके वो सिद्धांत कट गए। और वहां से जो लोगों के मन में आया और मनमाने ढंग से जो परंपराएं चली, उन परंपराओं में पता लगा, इतना इतना कहते हैं कंफ्यूजन पैदा हो गया, इतनी विविधताएं पैदा हो गई कि आगे चल करके जिसको जो ठीक लगा उसने कभी मैं इसको नहीं मानूंगा। जरदुश्र नाम के एक व्यक्ति ने कहा मैं वैदिक परंपराओं को नहीं मानूंगा, मैं अलग मत धर्म चलाऊंगा। उसने अपनी 2-4 मान्यताएं पकड़ी और सबसे पहले महाभारत के बाद एक धर्म पनपा जिसको हम पारसी धर्म कहते हैं।
आज भी अगर पारसियों की संख्या, वैसे पूरी दुनिया के अंदर पारसी केवल 9 लाख की संख्या में बचे हुए, कुल बहुत कम। जैसे यहूदियों की संख्या बहुत कम है, इसीलिए तो इजराइल लड़ रहा है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। पारसियों की संख्या सबसे कम है 9 लाख, और उसमें भी सबसे ज्यादा पारसी अगर कहीं है तो वो भारत में। रतन टाटा भी क्या थे? पारसी। आज भी उनकी परंपराएं, जब मैंने मुंबई में जाकर के देखा तो आज भी उनके यहाँ पर जो उनका पूजा स्थल है, उस पूजा स्थल के अंदर आज भी आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी। एक लोहे का कुंड बना हुआ है जिसमें आग जलती रहती है, उसी को वो पूजते हैं, माने कि वो यज्ञ का ही, हवन का ही दूसरा रूप है। ये सबसे पुराना धर्म है, मत है, जो महाभारत के बाद पनपा, जिसको 4000 वर्ष हो चुके। इसके बाद फिर जैन आया, बौद्ध आया, ईसाई आए, और फिर सबसे बाद में इस्लाम आया। और आज भी मैं एक चेतावनी देकर के खरखोदा वासियों एक बात कह रही हूँ, जितने भी भारत के अंदर आज अलग अलग गुरु हैं, सब ने अपनी मान्यताएं बना रखी हैं। हम तो मर जाएंगे, पर होना आगे वाली पीढ़ी देखेगी। ये जितने भी गुरुओं ने बांट दिया ना, हिंदुओं को बांटने का काम चल रहा है, ये ध्यान रखिए। ये केवल बांटने का काम चल रहा है। कोई जाति के नाम पर बांट रहा है, कोई बिरादरी के नाम पर बांट रहा है, कोई आपको धर्म के नाम पर बांट रहा है, कोई आपको मान्यताओं के नाम पर बांट रहा है, इसलिए बट रहे हैं। जितने भी जैनी हैं, किसी से पूछा जाए जैनी कहां से निकले? हिंदुओं में से निकले। पर क्या आज वो अपनी गिनती हिंदुओं में करते हैं? जोर से बोलो। नहीं करते। जितने भी बौद्धिस्ट हैं वो कहां से निकले? जोर से बोलो। हिंदुओं से। पर क्या वो अपनी गिनती हिंदुओं में करते हैं? बोलो। और ये तो कश्मीर के अंदर जो कांग्रेस के भूतपूर्व नेता रहे मौलाना आजाद, उन्होंने साफ कहा 95% जो मुसलमान है भारत के अंदर, वो हिंदुओं से कन्वर्टेड होकर के बने हैं। लेकिन क्या उनकी गिनती हिंदुओं में है? बोलो। नहीं। ओ मेरी मातो बंधुओं, विचार करना, चिंतन करना। तो मैं कह रही थी आप लोगों के मध्य में कि जब अलग अलग मत पनपे, अलग अलग संप्रदाय पनपे, अलग अलग चीजें पनपी, आदरणीय हमारी माता जी हैं दर्शना जी, मुझे सम्मानित कर रही हैं, अपना आशीर्वाद दे रही हैं। मैं माता जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। तो जब नई नई परंपराएं पनपी, नए नए विचार पनपे माताओं, उसमें सब चीजें गड़बड़ा गई। जब सब कुछ गड़बड़ हुआ तो जो मेरी माताओं का इतना सम्मान था, अरे जिस एक माता के सम्मान के कारण भगवान श्री राम लंका तक युद्ध करने के लिए पहुंच गए, ये सम्मान की तो बात थी है जी। अगर माताओं को भेड़ बकरियों की तरह, पैरों की जूती की तरह माना जाता, तो क्यों श्री राम माता सीता के लिए युद्ध करने लंका तक जाते? पर इतना सम्मान था कि एक मातृशक्ति के सम्मान के लिए भगवान श्री राम लंका तक पहुंच गए। और मैं तो कहा करती हूं, जो लोग कहते हैं कि प्यार की निशानी देखनी हो तो चले जाओ आगरा और ताजमहल को देख लो, मैं कहा करती हूं, जिसके हरम में सैकड़ों महिलाएं रही होंगी, वो प्यार करना क्या जानेगा? अरे प्यार की सच्ची निशानी अगर देखनी है तो जाकर के रामेश्वरम में एक बार राम सेतु के दर्शन कर लेना। वो सच्चे प्यार की निशानी है कि अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए श्री राम लंका तक चले गए। ये है प्यार। ओ मेरी मातो बंधु, वो मातृशक्ति का सम्मान धूमिल हुआ तो इससे सब अधिकार छीन लिए। पढ़ने का, लिखने का, समाज में कार्य करने का, घर के कार्यों में सलाह देने का। ये मेरी बड़ी बुजुर्ग माताएं बैठी हुई हैं, आधी को तो बस यही पता था कि सुबह 4 बजे उठ के तुझे रात तक काम करना है और तेरी कोई भूमिका नहीं है घर में बच्चे पैदा करना।
कोई सलाह नहीं ली जाती थी, पूछा नहीं जाता था कुछ नहीं। अब ऐसे समय में कोई अपनी बेटी को पढ़ाए, कोई स्त्री को पढ़ाए, तो जरा सोचो कितनी बड़ी बात होगी। पर मेरी माताओं, निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, इस भारत के अंदर एक ऐसी ज्योति पैदा हुई। गुजरात की टंकारा धरती से एक सन्यासी पैदा हुआ जिसको हम दयानंद जी के रूप में जानते हैं। उन्होंने जब नारी शिक्षा के लिए आवाज उठाई, ओ मेरी माताओं, कह दूं आप लोगों के सामने, समाज में बहुत जागृति आई। उस जागृति की किरणें एक पवित्र देवी के अंदर भी थी, जिनको हम माता सावित्रीबाई फुले के नाम से जानते हैं। पढ़ी लिखी, शिक्षित, और कहते हैं महर्षि दयानंद ने उनसे भेंट भी की थी और कन्याओं के विद्यालय चलाने का उनको सुझाव भी प्रदान किया था। क्यों? वो स्वयं चाहती थी कि माताओं में शिक्षा का कार्य होना, जोर से बोलो, चाहिए। माताएं जितनी विद्वान होगी, माताएं जितनी पढ़ी लिखी होगी, समाज उतना ही आगे बढ़ेगा। अरे भगवती माता सीता अनपढ़ नहीं थी, माता कौशल्या अनपढ़ नहीं थी। जिस समय रामचंद्र जी महाराज दशरथ को ये कहते हैं, पिताजी छोटी छोटी बातों पर आप जैसे धर्मात्मा राजा को रोना शोभा नहीं देता, ये वन की बात तो बहुत छोटी सी है, आप मुझे अनुमति दे दो। तो दशरथ जी तो रोए ही जा रहे थे, पर कैकेयी कहती है, राम तुम जितनी देर लगाओगे तुम्हारे पिता का कष्ट उतना ही बढ़ता जाएगा, तुम देरी मत लगाओ और तुम तैयारी करो। ओ मेरी माताओं, कहते हैं ये सुनकर के रामचंद्र जी उठे, अपने पिता से कहा, पिताजी मैं अभी आता हूं, बस थोड़ी देर में। दशरथ तो रोते रह गए, हे राम हे राम। पर रामचंद्र जी कोप भवन से निकल करके सीधे पहुंचे माता कौशल्या के पास, और कहते हैं माताओं, जब माता कौशल्या के पास पहुंचे तो माता कौशल्या क्या कर रही थी? महर्षि वाल्मीकि जी ने साक्षाम वस्नाहिष्ठा नित्यं व्रतप्रायण अग्निं जुहोति यस्मात् तदा मंत्रवत्कृता मंगला। कहते हैं वो नित्य व्रत पारायण करने वाली, कौन? माता कौशल्या। क्या करने वाली? व्रत करने वाली। और कौन कौन सी माताएं व्रत करती हैं? हाथ उठाओ जल्दी से। बस इतनी सी करती हैं, और नहीं करती? चल, कौन कौन से व्रत करती हो? बोल दो जल्दी जल्दी। शुक्रवार, वीरवार, सोमवार, एकादश, पूर्णिमा। अच्छा, चलो, सोमवार के, वीरवार के, एकादशी के, पूर्णिमा के, चौदस के, है जी। अच्छा, व्रत में क्या करती हो? बोले जी आज मेरा व्रत है और मैं क्या करूंगी? अन्न नहीं खाऊंगी। यही होता है ना, 50 रुपए का अनाज छोड़ देती हैं और 100 रुपए के फल खा जाती हैं। नहीं, नियम। अच्छा, नियम से। कोई बात नहीं बहन जी, आपका नियम होगा, धन्यवाद। ओ मेरी माताओं, ये तो शरीर की दृष्टि से ठीक है, पर व्रत का सीधा संबंध, धन्यवाद आदरणीय बाबूजी, सम्मानित करने धन्यवाद। ये तो व्रत का सीधा संबंध शरीर से है। सप्ताह में 1 दिन भोजन छोड़ो, 2 दिन भोजन छोड़ो, वो शरीर के लिए लाभदायक है, लेकिन इसमें आपने व्रत क्या लिया? ये तो वही बात हो गई कलावती और लीलावती वाली। एक दिन मेरी दादी कहानी सुना रही थी, लीलावती ने प्रसाद छोड़ करके चली गई उस कथा का, और पता लगा उसका पति की नाव डूब गई। फिर उसने प्रसाद खाया, तब उसके पति की नाव ऊपर आई। तो मैंने कहा दादी वो कथा कौन सी थी? बोले यही तो थी। मैंने कहा नहीं, लीलावती ने जो कथा सुनी वो कथा कौन सी थी? बोले इतना ही पता है, बस इतना ही पता है बस। तो आपने व्रत किया, आपने अन्न छोड़ करके फल ले लिए या चाय ले ली है, चलो पानी भी नहीं लिया आपने,
कोई बात नहीं, लेकिन इसमें व्रत क्या है? व्रत है माताओं, मैं आज के बाद किसी की भी निंदा चुगली नहीं करूंगी। मैं आज के बाद प्रतिदिन अपनी सासू माँ के पैर दबाऊंगी। कौन कौन सी बहू दबाती है रोज अपनी सास के पैर? ओहो, गई भैंस पानी में, एक भी नहीं बैठी ऐसी, एक ने हाथ उठाया। यही तो व्रत है बस जीवन के। अरे जिनके जीवन में अच्छे संकल्पों का व्रत आ गया, मैंने नवरात्रों का व्रत रखा जी, मैं अपने जीवन में ये परिवर्तन करूं, यही तो व्रत है माता। और ये व्रत तुम ले सकती हो, और अगर तुम ये व्रत ले गई तो जानती हो क्या होगा? कि तुम घर को स्वर्ग बनाओगी भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओगी भारत की नारियों, बनाओगी भारत की नारियों, 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 तुम वैदिक धर्म निभाओगी भारत की नारियों, तुम वैदिक धर्म निभाओगी भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओगी भारत की नारियों। दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठा देंगे। तुम राम भरत की माता, अब जाको वहाँ के विधाता, तुम राम भरत की माता, अब जाको वहाँ के विधाता, बिरथाना बिरथाना समय गवाओगी भारत की नारियों, बिरथाना समय गवाओगी भारत की नारियों, और तुम खुद को स्वर्ग बनाओगी भारत की नारियों, तुम खुद को स्वर्ग बनाओगी भारत की नारियों। जय हो। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके अर्जुन तुमने ही पाला जो था बलवान निराला, अर्जुन तुमने ही पाला जो था बलवान निराला, हे अभिमन्यु अभिमन्यु को दिखलाओगी भारत की नारियों, अभिमन्यु को दिखलाओगी भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओगी भारत की नारियों, तुम घर को स्वर्ग बनाओगी भारत की नारियों।
मत पाखंड में फंस जाना, मत खोबड़पन दिखलाना, मत पाखंड में फंस जाना, मत खोबड़पन दिखलाना, मत पाखंड में फंस जाना, मत खोबड़पन दिखलाना। तुम संध्या हो, तुम संध्या हो, तुम संध्या बन रचाओ भारत किनारी हो, तुम संध्या बन रचाओ भारत किनारी हो, भारत की नारी हो, भारत की नारी हो, भारत की नारी हो, भारत की नारी हो। तुम वैदिक, तुम वैदिक, तुम वैदिक धर्म निभाओ भारत की नारी हो, तुम वैदिक धर्म निभाओ भारत की नारी हो, तुम गज को सज बनाओ भारत की नारी हो, तुम गज को सज बनाओ भारत की नारी हो, 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 भारत की नारी हो। ओ मेरी मातो बंधु, माता कौशल्या यज्ञ करती थी, संध्या करती थी, अनपढ़ थी, विदुषी। इसलिए जब भगवान श्री राम ने जाकर के कहा कि पिता मोह दीनी कानन काजू, जहां सब बाती मोड़ बड़ भाजू। ओ माँ, मुझे पिता ने 14 वर्ष का वनवास दिया है, मुझे जाना है शीघ्रता से, बस तुम आशीर्वाद दे दो। एक बार को तो कौशल्या जी हिल गई और कहती है, बेटे वनवास तो ऐसा बोल रहा है जैसे अयोध्या से बाहर जाना हो तुझे। क्या हुआ, क्यों दे दिया तेरे पिता ने तुझे वनवास? क्या पिता के विरुद्ध कोई कार्य कर बैठा तो? इसने कहा, मां ऐसा तो नहीं किया। तो बोले, फिर वो कौन होते वनवास देने वाले? अरे 9 महीने मैंने तुझे अपने गर्भ में रखा है, मैंने तुझे पाला है, मैं तेरी माँ हूं और माँ का अधिकार पिता से अधिक होता है। भले ही तेरे पिता ने कह दिया हो, पर मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, मैं तुझे मना कर रही हूं, तू नहीं जाएगा। तो राम जी मुस्कुरा करके कहते हैं, अगर माँ ने भी कह दिया हो तो? एक बार भी पलट करके उस देवी ने ये नहीं पूछा कौन सी मां। उसने अपने सीने पर कितना बड़ा पत्थर रखा होगा और पत्थर रख के कह दिया होगा, बेटे अगर मां ने भी कह दिया है तो मैं एक मां होके दूसरी मां का अपमान क्यों कर सकती हूं, फिर तुम जाओ। एक बार सोचना जरूर, क्या आज हमारे परिवारों में इतनी सहन शक्ति है कि जेठानी और देवरानी के बच्चों को कुछ कह दें और वो सहन कर जाए? जोर से बोलो। ओहो, पीछे वालियों ने तो हाथ ही उठा दिए, बोले बेटी बिल्कुल को नहीं। बच्चों के ऊपर ही ऐसे बैठ जाती है जैसे भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठी हुई। युद्ध छिड़ जाते हैं और बच्चे तो बच्चे हैं, वो फिर 1 घंटे बाद वहीं खेलने लगते हैं, पर ये लड़ जाती है।
आप विचार करना, ये रामायण रामायण क्यों है? रामायण केवल राम जी से नहीं बनी है, रामायण उस माता कौशल्या से भी बनी है जिसने ये नहीं पूछा कौन सी माँ, और तुरंत कह दिया मैं माँ होके दूसरी माँ का अपमान क्यों करूंगी, अगर माँ ने भी कहा है तो फिर जाओ। और मेरी माता और रामायण उस भगवती माता सीता से भी है, जिस सीता जी को जाकर के रामचंद्र जी ने बतलाया कि सीते मैं वन जा रहा हूं, मेरे पीछे से तुम ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऐसे रहना। तो देखो आजकल की पत्नी तो कई बार जब बंटवारा होता है ना, और पति बेचारा थोड़ा सा सीधा पड़ जाता है, तो क्या कहती है, चुप बैठा रही है, तुझे कुछ नहीं पता, तू एक नंबर का घोंचू है, मैं ही बोलूंगी। पतीले तक भी बंटवा लेती है जी, ये टोकरी तुम्हारे ससुरे की है, वो हमें दे के गया था, हमने उसकी सेवा करी, धर लाई से बंटवा लेती है ना, उसका भी हिसाब लगा लेती है, तांबा कितने रुपए किलो, पित्तल कितने रुपए किलो। पर एक बार उस देवी को भी देखना, सीता जी को, जिसके पति से राज छीन करके और 14 वर्ष का वनवास दे दिया हो, उसने एक बार भी ये नहीं कहा कौन होते हैं वो हमें वनवास देने वाले। वो देवी भी कहती है पतिदेव कोई बात नहीं, वन जाना है ना, बस थोड़ा सा समय दे दो, मैं भी तैयारी कर लूं। और तैयारी क्या करनी है, गहने नहीं बांधने थे, बोले जो मेरे पास में है उसको दान दे दो। पढ़ना रामायण, ताड़ के दे देती। श्री रामचंद्र जी कहते वन में जा रहा हूं जहां हिंसक पशु होंगे, प्राणी होंगे। सीता बोलती है कोई समस्या नहीं, आप साथ में हो ना। मेरे पिता ने कोई कमजोर वर नहीं ढूंढा है मेरे लिए, कायर वर नहीं ढूंढा है मेरे लिए। अरे जो मिथिला के अंदर शिव के धनुष को उठा सकता है, क्या वो 14 वर्ष वन में अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता? मैं वन जाऊंगी। राम जी ने कहा मुझे तो मेरे माता पिता का आदेश है। तो सीता जी क्या कहती है, मुझे भी मेरे माता पिता का आदेश है, सुख हो दुख हो कोई भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में अपने पति का साथ और हाथ, जोर से बोलो, मत छोड़ो। ओहो, पत्नियां तो आज भी हैं, पर ये तो एक ही दिन पति की उम्र बढ़ाती है, बस करवा चौथ के दिन, उस दिन तो बढ़ाती है, और बाकी तो 364 दिन उसका खून पी के रखती है बेचारे का। अब समझ में ही नहीं आता बढ़ा रही हैं कि घटा रही हैं। पर जैसा कि मैंने कहा मेरी माताओं, सच्ची पत्नी वो होती है जो सुख में दुख में पति का साथ नहीं छोड़ती। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि धीरज धर्म मित्र रुनारी, आपत काल पर रखिए चारी। राम बोलो राम, बोलो राम, राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, ओ बोलो राम, बोलो राम। कोरस वाले दोनों माइक कम करो, इनकी आवाज भी इतनी रहेगी, मेरी भी इतनी रहेगी, तो वैसी लाएगी, दोनों को कम करो। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। कहते हैं 4 चीजों की परीक्षा विपत्ति में होती है, व्यक्ति कितना धैर्यवान है, व्यक्ति कितना धार्मिक है, दूसरा, और पत्नी कितनी वफादार और साथ देने वाली है, तीसरा, और मित्र कितना हितैषी है, चौथा। इन 4 चीजों की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। राजा की बेटी थी, राजा की पुत्रवधू थी, और होने वाले राजा की पत्नी थी।
है ना। कई बार होता है बेटियों को बड़े घर में देंगे सुखी रहेगी, ये बड़े छोटे का अनुमान तुम नहीं लगा सकते, ये उसकी किस्मत है, उसके कर्म है। हो सकता है लाख घरों की कभी खाक में भी चली जाए और खाक घरों की कभी लाख में भी चली जाए। राजाओं की बेटी थी और राजाओं की पुत्रवधू और होने वाले राजा की पत्नी, पर कहां पहुंच गई, वन जाने को तैयार है। ओ मेरी माताओं बंधुओं, मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, मैं कह दूं, न मानी, जब न मानी तो रामचंद्र जी ने एक बात कही, सीते देखो मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें जाना है चलना है चलो, लेकिन मैं अपनी तरफ से हाँ नहीं करूंगा। कब तक, जब तक तुम्हें माता कौशल्या मेरे साथ जाने की अनुमति न दे, मैं तब तक नहीं लेकर के चलूंगा। राम जी ने सम्मान किसको दिया, मां को। पुत्र वधू का संबंध किससे होता है, सास से, यानी कि तुम्हारी सास अनुमति दे तो चलना, नहीं तो नहीं। आज सास को तो बेचारी को ऐसे बैठा दिया कोने में जैसे चून की बना के बैठा दी हुई है। पति पत्नी राजी तो क्या करेगी माँ जी। कई बार तो पता भी नहीं लगता कि बेटे बहू मूर्थल के ढाबे पे गए हैं, किसी बाबे के पास गए हैं, पड़ोसियों से ही पता लगता है। होता है कि नहीं होता है। पर जैसे ही राम जी ने कहा, सीता जी ने ये नहीं कहा कि माँ से क्यों पूछूं, ना, तुरंत चली गई तुरंत, और जाकर के अपनी सास के पैर पकड़ करके कहती है कि तब गुजाने की सासों पगलागी, सुन हुमात में तो बड़ी री अभाग्य, कि अंत समय देव बनली ना, मोरो मनोरथ सफल है कि। ओ माँ, मैं बड़ी अभागी हूँ, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए या पति की सेवा करनी चाहिए, मैं निर्णय नहीं कर पा रही हूँ, मेरी इस उलझन को दूर करो, आप जो कहोगी मैं वो करूंगी। बताओ मुझे आपके श्री चरणों में सेवा करनी है कि पतिदेव के चरणों में सेवा करनी है जो बन जा रहा है। कौशल्या जी गले से लगाती है और गले से लगा करके क्या कहती है, खबरदार अगर तूने अपने आप को अभागी कहा तो तू अभागी नहीं। अभागी वो होते बेटे जिनके माता पिता संस्कारी ना हो, विद्वान ना हो, सदाचारी ना हो, वो संतान अभागी होती है। देखो माता कौशल्या क्या कहती है, तेरे पिता महाराज जनक इतने विद्वान, उनकी बेटी अभागी कैसे हो सकती है। अरे हमारी पूरी अयोध्या में इतनी विदुषी स्त्री नहीं है जितनी विदुषी तुम्हारी माता है, ऐसी माँ की बेटी अभागी कैसे हो सकती है। और बेटी जो दशरथ की पुत्र वधू हो और राम की पत्नी हो, वो अभागी कैसे हो सकती है। यहाँ की भी प्रशंसा कर दी और जोर से बोलो दोनों तरफ की। अच्छा ईमानदारी से बताना, जब बहू पर गुस्सा आता है तो सबसे पहले बहू को गाली देती हो या बहू की माँ को गाली देती हो। ओहो, ये तो सारी हमें भी भर रही है, बोले माँ को ही देते हैं हम तो। स्वाभाविक है, क्या सिखाया तुम्हारी माँ ने तुम। और किसी भी बालक की अगर माता पिता को गाली दी जाएगी तो वो सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए सीखना रामायण से। माता कौशल्या कह रही है तू अभागी नहीं है, खबरदार अगर अपने आप को अभागी कहा। और क्या बोली कि ओ मेरी रानी इन आंखों में पानी, ओ मेरी रानी आंख में पानी, भर लाई रे मेरी लाल क्यों, नैन लजीले मत कर
कर गीले, कुछ तो होश संभाल तो। ओ मेरी रानी आँख में पानी भर लाई रे मेरी लाल क्यों, नैन लचीले मत कर गीले, कुछ तो होश संभाल तो। ओ मेरी रानी आँख में पानी, ओ मेरी रानी आँख में पानी। दोनों हाथों को भजन के साथ में एक साथ ऊपर उठा दीजिए, सभी एक साथ तालियां बजाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। धरणी जिसकी माता हो, पिता शास्त्र का जाता हो। धरणी जिसकी माता हो, पिता शास्त्र का जाता हो। हृदय जनक की राज दुलारी, रामचंद्र की ब्याहता हो। हृदय जनक की राज दुलारी, रामचंद्र की ब्याहता हो। घर में तेरा सुख दाता हो, ऐसे शब्द निकाल तू। ओ मेरी रानी आँख में पानी भर लाई रे मेरी लाल क्यों, लचीले मत कर गीले, कुछ तो होश संभाल तो। ओ मेरी रानी आँख में पानी। दोनों हाथों को उठा करके सिशाना गांव से हमारे मध्य में चल करके सुप्रसिद्ध समाज सेवी और गौ भगत आदरणीय श्रद्धेय हमारे भैया श्री मनवीर दहिया जी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंचे। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से उनका स्वागत करेंगे। समिति के द्वारा केसरिया रंग की पट्टिका पहना करके उनको सम्मानित किया जा रहा है और समिति के माध्यम से ही उनको भगवान श्री राम जी का चित्र भेंट किया जा रहा है। और सिसाना गांव के ही हमारे माननीय श्री प्रधान जी आदरणीय श्री रामपाल जी आर्य, पूज्य बाबूजी भी क्योंकि उसी गांव से हैं तो वो भी हमारे मनवीर दहिया जी को सम्मानित कर रहे हैं। गोत्र भी एक ही है, दोनों ही दहिया गोत्र के हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बोलिए गौ माता की। और इस कार्यक्रम के अंदर आदरणीय हमारे भाई भगवान श्री राम की कथा में 3100 रुपये राशि देकर के इस पवित्र कार्य में अपना सहयोग कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। दशरथ जैसे तपधारी ससुर तुम्हारे सुकुमारी, दशरथ जैसे तपधारी ससुर तुम्हारे सुकुमारी, लक्ष्मण जैसे वीर की भांति निष्दिन कहता महतारी, लक्ष्मण जैसे वीर की भांति निष्दिन कहता महतारी। और भरत तपस्वी जैसे का तो भरत तपस्वी जैसे का तो चार सारा हाल तू। ओ मेरी रानी आँख में पानी भर लाई मेरी लाल क्यों, नैन लचीले
मत कर गिले, कुछ तो होश संभाल तू। ओ मेरी रानी आँख में पानी भर लाई रे मेरी लाल क्यों। हिले जिले मत कर गिले, कुछ तो होश संभाल तू। ओ मेरी रानी आँख में पानी। दोनों हाथों को उठा दीजिए। क्यों करती भारी मन को, क्यों खोती रो रो तन को। ओ मेरी लाडो, तुझे रोने की आवश्यकता नहीं है, तुझे अपना जी छोटा करने की आवश्यकता नहीं है बेटी। ये जीवन तो संघर्षों की बगिया है, इसमें तो तप त्याग और साधना है। तेरे मन के भाव को मैं समझ गई, तू साथ जाना चाहती है तो जा, लेकिन रो मत। और वैसे तो महाराज दशरथ बड़े वचन देकर के तेरे पिता को तुझे लाए थे, पर मेरी लाडली हम तुझे वो सुख ना दे पाए। इसलिए ये समझ लेना कि 14 वर्ष ससुराल वालों ने कष्ट दी थी, इसलिए तू मन छोटा मत कर, तू जा। अनुमति देती क्या कहकर के, क्यों करती भारी मन को, क्यों खोती रो रो तन को। क्यों करती भारी मन को, क्यों खोती रो रो तन को। जीवन गए अनमोल लाडो, समझ तेरे भोलेपन को। जीवन गए अनमोल लाडो, समझ तेरे भोलेपन को। 14 वर्ष के कठिन दिनों को समझ लिए ससुराल तू। ओ मेरी रानी आँख में पानी भर लाई रे मेरी लाल क्यों। नैन जिले मत कर गिले, कुछ तो होश संभाल क्यों। ओ मेरी रानी आँख में पानी भर लाई रे मेरी लाल क्यों। नैन जिले मत कर गिले, कुछ तो होश संभाल तू। ओ मेरी रानी आँख में पानी, 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 ओ मेरी रानी आँख में पानी भर लाई रे मेरी लाल क्यों। जिले मत कर गिले, कुछ तो होश संभाल तो। ओ मेरी रानी आँख में पानी, ओ मेरी रानी आँख में पानी। बोलिए स्यवर रामचंद्र भगवान की जय। सीता जी को अनुमति मिल गई और उधर लड़ झगड़ करके लक्ष्मण जी ने भी अनुमति ले ली। तीनों ने जब अनुमति ली और चलने लगे तो पीछे से सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के पूछा, सुन, उर्मिला से पूछ लिया कि हाँ मां। क्या कहा उसने? उर्मिला तो मां पहले से ही तैयार बैठी थी, जैसे सब जानती है। उस देवी ने एक ही बात कही कि हो गई तैयारी। मैंने तो कहा था उर्मिला से तुम भी चलो, तो उर्मिला ने एक ही बात कही, मां कि भाई की सेवा करने जा रहे हो या भ्रमण करने जा रहे हो?
मैंने कह दिया और मिले, मैं तो सेवा में जा रहा हूँ। बोले जब सेवा में जा रहे हो तो मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? अगर मैं साथ चली तो तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ भी रहेगा। हो सकता है जितने समर्पण से तुम्हें अपने भाई भाभी की सेवा करनी चाहिए तुम न कर पाओगे, इसलिए तुम अपना कर्तव्य निभाओ। मैं 14 वर्ष यहाँ माँ बाप की सेवा करके अपना कर्तव्य निभाऊंगी और मैं वचन देती हूँ ना, मैं 14 वर्ष तक मिथिला की तरफ पैर करके भी नहीं सोऊंगी, मैं यही अयोध्या में रहूं। इतना त्याग। तो सुमित्रा कहती है लक्ष्मण अयोध्या की याद आएगी? हाँ मां आएगी। आदरणीय हमारे बाबूजी रोड़ा से ओम प्रकाश जी सम्मानित कर रहे हैं। बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें अयोध्या की याद आएगी? हाँ आएगी मां। मेरी याद आएगी? हाँ आएगी मां। पिता की याद आएगी? हाँ आएगी। याद मत कर। मां क्या कह रही है? मुझे याद, जोर से बोलो, मत करना। लक्ष्मण जी ने पूछा क्यों ना करूं? माँ की याद तो आती है। अरे बोले माँ की याद तो तब आनी चाहिए जब माँ साथ में ना हो। ये जो तेरी भाभी है ये तेरी माँ है, जब माँ साथ जा रही है तो माँ को याद क्यों करेगा? हमारी संस्कृति ये नहीं थी जो आज देवर भाभी पर लांछन लगाई जाती है। हमारी संस्कृति तो ये थी कि देवर बेटा था और भाभी उसकी। जोर से बोलो। इसीलिए कह दिया गोस्वामी जी कि तात तुम्हारी मात वेदेही राम पितु सब भांति सनेगी के अवध वहाँ जहाँ राम निवासो तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाश। ये राम तुम्हारा पिता है, ये सीता तुम्हारी माँ है और ये दोनों जहाँ बेटे वही अवध है, इसलिए किसी को याद मत करना। रामायण तब रामायण बनी, एक एक पात्र त्याग से, समर्पण से, श्रद्धा से, प्रेम से भरा हुआ है। आज का व्यक्ति सोच रहा है कोठी बड़ी सी बना लूं जी, 1000 गज में, 2500 गज में, कोठी के नीचे रेंज रोवर खड़ी हुई हो है, 2-4 गाड़ी हो, नौकर चाकर हो, महंगा सा मार्बल लगा हो, बढ़िया पेंटिंग लगी हो, सजावट बढ़िया हो गई, तब मन लगेगा। अगर परिवार में विचारों का सामंजस्य नहीं है और दो उस कमरे में लेकर के थाली घुस गए और दो उस कमरे में घुस गए और बूढ़े बुढ़िया बेचारे बीच में बैठे हुए हैं, त्रिशंकु की दाल लटके हुए, तो मैं कहती हूँ चाहे अंबानी की तरह तुम 550 करोड़ रुपए लगा करके घर बना लो तो भी आनंद नहीं मिलेगा। और जहां बाप और बेटा एक जगह बैठ करके बात करें, सास और बहू के विचार मिले, एक दूसरे से पूछ के काम करें, बच्चे अपने बड़ों के अनुकूल व्यवहार करते हो, मैं कहती हूँ झोपड़ी में बैठ जाना, झोपड़ी में बैठ करके भी वो सुख मिलेगा, वो आनंद मिलेगा, दुनिया का कोई साधन जिसे नहीं दे सकता। परिवार में सबसे जरूरी है प्रेम। आइए हमारे मध्य में सिसाना से श्रद्धेय हमारे दिलावर जी आए पहुंचे हैं, उनके साथ हमारे भाई भी चल करके पहुंचे। आदरणीय श्री ओमवीर दहिया जी जो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, उनका भी हम यहाँ पहुंचने पर स्वागत करते हैं। बोलिए स्यावर रामचंद्र भगवान की।
की जय। आप कितना भी महंगा घर बना लीजिए, उसमें बहुत सारी चीजों को आप ला करके रख दो, लेकिन यदि परिवार में विचारों का सामंजस्य नहीं है, संवाद नहीं है, आपस एक दूसरे को समझने के लिए धैर्य नहीं, आपसी विचारधारा मिलाने के लिए योजना नहीं, तो आपको कभी सुख नहीं मिल सकता। मकान चाहे छोटा हो, साधन चाहे कम, पर जब ये ऊपर वाला ठीक होता ना, ये तो कम साधनों में भी व्यक्ति सुखी रहता है। अब बन जाए कोई सारा सीढ़ी, पर उस सारे सीढ़ी का क्या फायदा कि जिसके अंतिम संस्कार पर उसी के सारे ना आ पाए चिता को अग्नि देने। दो बेटे, पत्नी तक नहीं आई अंतिम समय, क्या करोगे उस दौलत का, क्या करोगे उस साधन का। साधन होने चाहिए, धन होना चाहिए, बिना धन के कोई काम नहीं, लेकिन धन और धर्म दोनों को साथ लेकर के चलो। इसलिए कहा जाता है, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया लेना जपोपासनादिकर्मणाम धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन्न। हे प्रभु, मुझे धर्म भी चाहिए, मुझे धन भी चाहिए, मुझे काम भी चाहिए, मुझे मोक्ष भी चाहिए। ओ मेरी मातो बंधु, जब परिवार के अंदर एक एक व्यक्ति एक दूसरे के लिए मरता है तो रामायण बनती है, और जब परिवार में व्यक्ति केवल अपने लिए मरता है तो वह महाभारत होती है। आज लोग पूजा राम की कर रहे हैं, पर घरों में सबने महाभारत मचा रखी है। और महाभारत रखते नहीं है, आधे तो घर में लाके नहीं रखते। मेरे दादाजी महाभारत खरीद करके लाए, मुझे याद है। तो मेरी दादी क्या बोली, करवा दे घर में लड़ाई। अब तो हमारे घर में लड़ाई नहीं जाएगी बिल्कुल। दादाजी ने कहा क्यों? अरे बोले, जिस घर में महाभारत रखी गई वहां से लड़ाई खत्म थोड़ी ना होगी। तो दादाजी ने कहा लड़ाई का महाभारत के साथ क्या लेना देना? बोले मुझे नहीं पता, पर मैंने सुन रखा है। अच्छा, आज भी लोग सोचते हैं ना महाभारत घर में मत रखो, नहीं तो युद्ध हो जाएगा। अब पता नहीं बिना महाभारत के कौन से गुलाब के फूल खिला रखे हैं। 90% घरों में सब भी लड़ते हैं, बिना महाभारत के लड़ रहे हैं, क्योंकि महाभारत के ग्रंथ से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जो महाभारत के अंदर दुर्योधन है, उसकी योजना, उसका जो रेंज है, उसका जो टावर है, वो तो हर जगह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दुर्योधन वाली रेंज तो पकड़ रखी है ना सबने। समस्या वहां है। जब समर्पण होता है, संवाद होता है, तो वहां यही सुमित्रा जैसा व्यवहार होता है कि मुझे याद मत करना, अपने पिता को याद मत करना, पिता भी तेरे साथ है, माँ भी तेरे साथ है, तू जा। और तीनों माताओं चलने के लिए आ गए महाराज दशरथ के पास, जहां पर बहुत सबने बातें बोली, सबने कैकेयी को कोसा, सुमंत्र ने कोसा, वशिष्ठ जी ने कोसा, और दशरथ जी तो कोस ही रहे थे, पर एक ना सुनी, एक ना सुनी। दशरथ जी तो ये तक कह गए, राम पूरी प्रजा तुम्हें चाहती है, तो मुझे बंदी बना करके कारागार में डाल दो। लेकिन राम तुम मत जाओ। राम कहते हैं पिताजी, आज मैं आपको बंदी बना करके कारागार में डालूंगा, कल मेरी संतानें मुझे डालेंगी, क्या एक विपरीत परंपरा चला दूं? नहीं, अगर आपने मेरी माता श्री को वचन दिया है तो पुत्र होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है मैं उस वचन को निभाऊं, और आप मुझे अनुमति दे दो। जब न माने राम तो दशरथ जी कहते हैं, हे सुमंत्र, रथ जोड़ो, जितनी सेना है सारी की सारी चतुरंगनी सेना राम के पीछे चलेगी।
जितना कोष में धन है सब ला दो, अन्न ला दो, मेरा राम जा रहे वहां दूसरी अयोध्या बसा देना। पर कैकेयी माता एक बात कह गई, महाराज दशरथ, अगर सेना राम के साथ जाएगी, कोष राम के साथ जाएगा, अन्न राम के साथ जाएगा, तो मेरा बेटा भरत क्या इन अयोध्या के खंडरों पर राज्य करेगा? ये मत भूलो महाराज, पहला वचन मेरे पुत्र को, पहला वचन मेरे पुत्र को आप दे चुके हो। क्या? वो राजा है, और जब भरत राजा है तो राजा की अनुमति के बिना, आगे आगे हो जाओ आप, और आगे, ये बड़े बच्चे आगे आ जाओ, आप लोग आ जाओ जल्दी से, आगे आ जाओ। ये हमारे मध्य में इस विद्यालय के विद्यार्थी संभवतः कल भी आए थे, है ना, और आज भी पहुंचे हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। बोलिए स्यवर रामचंद्र भगवान की। जब माता कैकेयी ने ये कहा तो सबको क्रोध आया। राम जी ने कहा मेरी माँ से कोई कुछ ना कहे, क्योंकि माँ सच्ची तो कह रही। अगर वन में ही जाना है तो फिर मुझे ये साधन क्यों लेकर के जाने? अनुमति। चल पड़े तीनों, रोते बिलखते रह गए महाराज दशरथ, पर चले गए। और कहते हैं सरयू नदी के तट तक तो पूरी अयोध्या साथ में गई थी, पर पूरे अयोध्या वासियों को अर्धरात्रि में सोते हुए छोड़कर के राम निकल गए श्रृंगेवरपुर में। और श्रृंगेवरपुर के अंदर मेरी माताओं किससे मिल रहे हैं? राम अपने मित्र निषाद राजकुंभ से मिल रहे हैं। आज तो लड़ा रहे हैं समाज के अंदर, बहुत लोग आएंगे तुम्हारे बीच में तुम्हें ये कहने वाले राम तो इनके हैं और वाल्मीकि जी हमारे। वाल्मीकि जी के वंशजों को होली नहीं मनानी, दिवाली नहीं मनानी, रामनवमी नहीं मनानी, कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनानी, रक्षाबंधन नहीं मनाना, भैया दूज नहीं मनाना, गोवर्धन पूजा नहीं मनानी, उन्हें केवल वाल्मीकि जयंती मनानी। और राम वाले सोचे कि हमें तो नहीं, वाल्मीकि जी जयंती से हमारा क्या लेना देना, बड़े लोग हैं हम। सावधान रहना, क्योंकि वाल्मीकि जी ने राम जी का चरित्र लिखते हुए ये गंदगी अपने दिमाग में नहीं रखी थी, और रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी के चरण छूते हुए ये गंदगी अपने दिमाग में नहीं रखी थी। और जब श्रृंगेवरपुर के अंदर जा रहे हैं राम, तो बड़े बड़े ध्यान रखना, उस समय के जो राजा थे उनके पास नहीं गए राम, निषाद राज के पास गए, गले से लगाया जाकर के निषाद राज। कोई घृणा नहीं थी। एक समय ऐसा आया समाज के अंदर कि जो समाज के ठेकेदार बनकर के बैठे थे, उन्होंने हमारे भाई जो हमारी ताकत बन सकते हैं, हमारे भाइयों को इतना नीचे दबा दिया कि उन्हें मंदिरों में नहीं चढ़ने दिया, जबकि मंदिर राम का। और जब राम की कथा होती है तो वहां निषाद राज का नाम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? वहां पर माता शबरी का नाम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? अरे शबरी माता राम के पास चल करके नहीं पहुंची थी, राम माता शबरी के पास चल करके पहुंचे थे। आप विचार करना, चिंतन करना, राम गए थे वहां तक चल करके। वो माता शबरी तो प्रतीक्षा में बैठी थी, वो अपने आश्रम से बाहर नहीं निकली थी, मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी, उनकी शिष्या थी, साधना में रत। वो तो प्रतीक्षा कर रही थी कि जिस राम को मैं आदर्श मानती हूं उसे चल करके खुद मेरे पास तक आना होगा। वो तो प्रतीक्षा में थी, और प्रतीक्षा क्या कर रही थी कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। क्या बात है, क्या बात है, तालियां बजाओ एक बार माताओं के लिए। कि मेरी झोपड़ी के
हमारी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। हमारी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। हमारी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। हमारी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके तालियां बजाएंगे सभी के सभी एक साथ। बोलिए माता शबरी की जय हो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के मेरे जन्मों के दुख सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। हमारी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। हमारी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो पलना झूलूंगी, राम आएंगे तो पलना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। और राम आएंगे तो पलना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। ओ मेरी जिंदगी के ओ मेरी जिंदगी के पाप सारे कट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे,
आएंगे, राम आएंगे। हमारी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा झूम गीत गाएगा, तन झूमेगा झूम गीत गाएगा। ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमे और मन गीत गाएगा। संग सीता जी को संग सीता जी को प्रभु अपने साथ लाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए माता शबरी देवी की। जब जब श्री रामचंद्र जी की कथा होती है तब तब समादरणीय हमारे बाबूजी श्री आजाद जी निरंतर इस कार्यक्रम में जिनकी गरिमामय उपस्थिति बनी हुई और अपना आशीर्वाद जो मुझे प्रतिदिन प्रदान कर रहे हैं, इस राशि से भी सम्मानित कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और मेरी माता निवेदन कर रही थी कि जब जब श्री राम जी की कथा है तब तब निषाद राज का नाम है, माता शबरी का नाम है। तो कोई आकर के हमें जय भीम के नारे देकर के लड़ाए तो ये सही नहीं है, क्योंकि हमारे महापुरुषों में ऋषियों में कोई मतभेद नहीं था। अगर आज भी उस मतभेद को कोई हवा देना चाहता, तूल देना चाहता और कोई कहे रामचरितमानस को जलाओ जी, रामायण को जलाओ जी, शंभूक ऋषि का वध कर दिया, मैं निवेदन कर दूं ये सब बातें झूठी हैं, मिथ्या है, आरोप है।
रामचंद्र जी ने तो माता शबरी के हाथों से क्या खाए थे, बोलो। अच्छा, कैसे बेर थे, जोर से बोलो। चलो, कथा के बाद मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। एक काम करना, मेरे लिए पानी लाना, पहले आधा गिलास खुद पी लेना और फिर आधा मुझे देना। कौन कौन करेगा ये? क्या बात है, खरखोदा वाले तो वाकई में ही मजबूत है। लाखों लाखों लोगों के बीच में कथा कर ली, आज तक तो किसी ने ये नहीं कहा कि हम अपना झूठा पानी आपको पिलाएंगे। पिला दोगी क्या तुम मुझे? है जी, सुच्चा पानी पिलाएंगे। तो जब तुम मुझे झूठा पानी नहीं पिला सकती तो क्या माता शबरी राम को झूठे बेर खिलाई? वहां पर एक शब्द है, माताओं, चख कर के बेर खिलाए। कैसे बेर खिलाए, बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, चखने का मतलब क्या होता है? तुमने सब्जी बनाई, उसे अलग कटोरी में डाल करके तुम क्या कहते हो, जरा चख के बताना, या पूरे चमचे को ही चाट लेती हो तुम? तो जैसे आप सब्जी को अलग से चखती हो, ऐसे माता शबरी ने भी एक झाड़ी का बेर तोड़ा, उसे खाया तो वो खट्टा था, तो बोले खट्टे बेर अपने राम को नहीं खिलाऊंगे, फेंक दिया। दूसरी झाड़ी से बेर तोड़ा, उसको खाया, वो मीठा था, बोले इस वाली झाड़ी के बेर राम को खिलाऊंगी। ऐसे माता शबरी ने इस प्रकार चख करके बेर खिलाए थे, न कि आधा खुद खाया और आधा राम जी को खिलाया। क्यों? जो लोग कहते हैं ना, झूठा खाने से प्यार बढ़ता, प्यार बढ़े ना बढ़े, बीमारी जरूर बढ़ेगी। इसलिए किसी को भी किसी का झूठा खाना, जोर से बोलो। और कोई कहता है कि प्यार बढ़ता है, तो एक काम करना, आज एक कमरे में तुम्हारे पड़ोस में कुत्ते होंगे ना, लालू कालू आलू जितने भी, 4-5 को पकड़ना, एक कमरे में बंद करना, और उसमें अगर 4 कुत्ते हो तो खाना ऐसा डालना कि 8 कुत्तों का, इतनी क्वांटिटी में। ओहो, कितना प्यार बढ़ेगा उनमें। सुबह देखना एक बार दरवाजा खोल के, किसी की पूंछ अलग मिलेगी, किसी की नाक अलग मिलेगी। झूठा खाने से प्यार नहीं बढ़ता, बीमारियां बढ़ती हैं। इसलिए माता शबरी ने भगवान श्री राम को झूठे बेर नहीं खिलाए थे, चख करके मीठे बेर राम को खिलाए थे। और जैसा कि मैंने कहा, शबरी माता राम के पास चल करके नहीं आई थी, राम चल करके शबरी माता के पास गए थे। समाज के जिम्मेदार लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, अपने भाइयों के उन मोहल्ले में भी जाकर के चक्कर लगाओ, क्योंकि अगर तुमने अपने भाइयों के यहाँ जाना छोड़ दिया तो कहीं चादर वाले जाएंगे और कहीं फादर वाले जाएंगे, और वो तुम्हारी ताकत को वहां से तोड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे समाज में विघटन पैदा होगा। इसलिए अपनी एकता को बना करके रखो, एक होकर के रहो। ओ मेरी माताओं, निषाद राज श्रृंगेवरपुर में मिले, एक रात्रि राम जी ने वहां व्यतीत की थी, और कहते हैं वहीं से निषाद राज की सहायता से एक नाविक ने रामचंद्र जी को गंगा नदी पार कराई। प्रयागराज से होते हुए श्री रामचंद्र जी पहुंचे थे महर्षि भारद्वाज के आश्रम में, जो चित्रकूट से थोड़ा सा पहले पड़ता है। और कहते हैं वही आश्रम पर श्री रामचंद्र जी ने, मेरी माताओं, 4 दिनों के बाद कंदमूल फल ग्रहण किए। इसलिए आज प्रसाद में मेरी माताएं क्या लेकर के आई हैं, जोर से बोलो, फल। और भगवान करे ये फल आपको फलीभूत कर दे। ये आपको फलीभूत कर दे। आप जितनी निष्ठा से, जितनी श्रद्धा से लाई हो ना, ईश्वर आपको इतना ही सुंदर फल प्रदान करे, जिसकी जो मनोकामनाएं होती है और होती भी है। यही तो है कथा का महत्व, सत्संग का महत्व। महर्षि भारद्वाज के कहने से रामचंद्र जी ने चित्रकूट के अंदर डेरा डाला और वहां कुटिया बनाई लक्ष्मण जी। इधर कहते हैं जब गंगा नदी के किनारे पर सुमंत्र छोड़ करके रामचंद्र जी को खाली रथ लेके अयोध्या आए,
तो अयोध्या वासियों का तो रो रो करके बुरा हाल था ही, माता कौशल्या तो घुटी रही थी, पर सबसे ज्यादा अगर दुख का पहाड़ किसी पर टूटा था तो महाराज दशरथ पर टूटा था। और इतना टूटा कि कौशल्या के कक्ष में लेटे हैं और महाराज दशरथ कौशल्या से कह रहे, मैं तेरा बहुत बड़ा अपराधी, मैंने राम को वन भेज दिया। कौशल्या तब भी कह रही है, महाराज आप रोइए मत, आप ठीक हो जाओ, हम राम को बना करके वापस ले आएंगे। दशरथ जी कहते, मैं जानता हूं वो आएगा नहीं, वो आएगा नहीं। और कौशल्या, आज मुझे निश्चित हो गया, कर्म का फल मनुष्य को मिलता जरूर। ध्यान से सुनना, हम लोग बहुत बार सोचते हैं, बहुत सामान्य वेश में सोचते हैं, कर दो देखा जाएगा। आज बहुत आसानी से कह रहे हैं देखा जाएगा, लेकिन जिस दिन वो भगवान तस्वीर दिखाता है ना, उसे देखना बहुत महंगा पड़ता है। कोई सोचे कि हम कर्म से बच जाएंगे, बचने की कोशिश करते हैं लोग बहुत। आज हरिद्वार में भीड़ क्यों बढ़ गई? सब जा रहे हैं पाप धोने, और बोले इस पिछले वाले पाप धुल जाएंगे, अगले महीने का जो लाइसेंस है वो रिन्यू हो जाएगा, फिर पाप करेंगे, फिर धुलेंगे। यही तो हो रहा है ना। भीड़ लगी हुई है सब जगह। ओ मेरी माताओं, एक चीज मान करके चलना जो भगवान कृष्ण ने गीता में कही है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुम इन पापों से बच नहीं सकते। क्यों? पाप माफ वो करेगा जिसको कोई लालच होगा। तो क्या भगवान को तुमसे कोई लालच है? जोर से बोलो। अच्छा, पाप माफ वो करेगा जो किसी से डरेगा। भाई जज को धमकी दिलवा दी किसी गुंडे से तो डर जाएगा, हो सकता है निर्णय बदल दे, वकील निर्णय बदल दे। लेकिन क्या परमात्मा को किसी से भय है? जोर से बोलो। किसी से भी नहीं। वो था भाई नीचे तो हो सकता है, देखो नीचे तो हो सकता है। किसी को सलमान खान ने डराया, अब कोई सलमान खान को डरा रहा है, नीचे तो चलेगी ये चीज। पर परमात्मा में लालच नहीं है, परमात्मा में डर नहीं है। जब उसमें डर नहीं है, जब उसमें लालच नहीं है मेरी माताओं बंधुओं, तो वो क्यों करेगा? अपने फैसले क्यों बदलेगा? अपने निर्णय क्यों बदलेगा? नहीं बदलेगा। कह दो, कहते महाराज दशरथ, मुझे पता लग गया जो कर्म मनुष्य करता है उसका फल भुगतना पड़ता है। आज वो जो श्रवण कुमार की हत्या मैंने की थी, उसके तड़पते हुए माता पिता ने मुझे कहा था, उसके पिता शांतवन और माता जानवती ने मुझे कहा था, दशरथ पुत्र की चोट क्या होती है तुझे आज पता नहीं लगेगा, पर जिस दिन तू अपने संतान पर पुत्र के लिए तड़पेगा उस दिन पता लगेगा कि संतान का दुख क्या होता है। दशरथ कहते आज मुझे पता लग रहा है। और ये कहकर के महाराज दशरथ ने हे राम हे राम हे राम अपने प्राण त्याग दिए। और जरा संसार चक्र की चाल तो देखो कि महलों में लाश नरपति की, वन में लक्ष्मण और रघुवर है, अंत्येष्टि क्रिया हो कैसे, दो बेटे मामा के घर है, कि संसार चक्र की चाल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। हो चार चार बेटे जिसके, उसकी भी लाश भिनकती। चार बेटे महाराज दशरथ के, इतने दानी, इतने धर्मात्मा,
पर आज एक भी बेटा पास में नहीं अपने पिता को तसल्ली दे। ओ मेरी माताओं, ये है कर्म। आनन फानन में भरत जी को बुलवाया गया, और जब भरत अयोध्या पहुंचे और उन्हें पता लगा, तो सबसे पहले तो जिस माता कैकेयी ने भरत का राज मांगा था, भरत ने उस राज को ठोकर मारी। अपनी माता कैकेयी को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि तूने सोचा होगा कि तू मेरा हित कर रही है, पर तूने हित नहीं किया, तूने मुझे जीते जी मार डाला, कलंकित कर डाला, मेरे पिता की तू हत्यारी बन गई, मेरे देवता समान भाई को तूने भेज दिया, और तुझे लगता है कि मैं गद्दी पर बैठूंगा। सुन, अगर मेरे पिता का संकल्प पूरा नहीं हुआ तो संकल्प तेरा भी पूरा नहीं होगा। जिसके लिए तूने ये सब कुछ किया है, मैं जा रहा हूं, अपने उस भाई को यहाँ अयोध्या में राजा बना करके बैठाऊंगा, और 14 वर्ष वनों में मैं घूमूंगा। नहीं चाहिए मुझे। और कहा जाता है माताओं, महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार करते ही भरत ने पूरी अयोध्या में घोषणा कर दी, चलो अपने राजा को लेने चलते। जब सब लोगों के कानों में ये बात पड़ी तो सब एक ही बात सोच रहे थे, कैकेयी जैसी कड़वी बेल पर भी भरत जैसा मीठा फल लग सकता है क्या? माँ ने वनवास मांग लिया और बेटा ताज को ठोकर मार रहा है। चल पड़े सब। जिस मार्ग से होते हुए राम गए थे, कहते हैं माताओं, उसी मार्ग से नंगे पैर होते हुए कौन चला? भरत चला। और ऐसे चला कि चित्रकूट आते आते तक तो भरत की दशा पागलों जैसी हो गई थी। कैसे अपने भाई से नजरें मिलाऊंगा, क्या कहूंगा मिलते के साथ में, पिताजी नहीं रहे, मैंने अपने भाई को वनवास दे दिया, मेरे कारण ये सब कुछ हुआ, मैं क्या कहूंगा। तीनों माताएं साथ में थी, ऋषि मुनि थे, सब समझा रहे थे, पर भरत की दशा तो ऐसी थी कि उस समय राधे श्याम जी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी थी उसके लिए, कि नंगे पैर जा रहा है कांटों पे चल करके, कि नंगे थे पाव बावले के, कीचड़ मिट्टी में सने हुए, बह रहा जी कुछ कुछ रक्त भी था, कांटे थे पाँव में चुभे हुए, थे काले बाल धुली धूसर, पीले मुखड़े पर पड़े हुए, जैसे कि भयानक आंधी में वो सूर्य देव गो छिपे हुए, उस पर और उसकी हालत पर दर्दीली चित बन जमी तुरत, आगे को सीता नाथ बढ़े, आजान भुजाए बढ़ाए तुरत, बावला चाहता है पहले चरणों में शीश झुका लूं मैं, रघुवर चाहते हैं पहले ही सीने से इसे लगा लूं मैं, आखिर रघुवर की जीत हुई, बाहों में उठा लिया उसको, वो चरण छुए इससे पहले, छाती से लगा लिया उसको, कि जब हृदय हृदय का मिलन हुआ,
तो दूध हृदय का ताप हुआ जी, जब हृदय हृदय का मिलन हुआ। तो दूध हृदय का ताप हुआ, फिर सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भगत मिलाप हुआ। फिर सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भगत मिलाप हुआ। फिर सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भगत मिलाप हुआ। फिर सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भगत मिलाप हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान, बोलिए भरत जी महाराज की। ओ मेरी माताओं बंधुओं, निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में कि चित्रकूट की उस पवित्र पावन स्थली में दोनों के दोनों ऐसे मिले। एक बार तो कहते हैं लक्ष्मण के मन में भी संदेह हो गया था कि कहीं भरत युद्ध तो करने नहीं आ रहा है, पर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के समक्ष भरत के लिए ऐसे शब्द कह दिए थे कि भरत पर संदेह मत करना। ये पाप हो सकता है तुम्हारे पास आ जाए, ये पाप मेरे पास आ जाए, पर भरत के पास पाप जाने की हिम्मत नहीं करेगा, उस पर संदेह मत कर। आइए हमारे मध्य में मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध समाज सेवी जिनको कहा जाता है, जो गरीब कल्याण संस्था गुरुजी एसोसिएट के माध्यम से चलती है गोपालपुर में, उसके हमारे माननीय संरक्षक श्री शक्ति ठेकेदार जी अपने सभी इष्ट मित्रों के साथ इस भव्य श्री राम कथा में उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार करते ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। यहाँ पहुँचने पर हृदय की गहराइयों से व्यासपीठ से उनका वंदन अभिनंदन। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और माताओं तब कहते हैं बैठ करके चर्चा हुई, प्रणाम आदि सबको किया, उस समय भी प्रणाम। गुरुओं के चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेकर के माता कौशल्या के पास नहीं गए, सुमित्रा के पास नहीं गए। वहां भी अगर राम ने सबसे पहले प्रणाम किसी को किया तो किसको किया? कैकेयी को। इसीलिए कहती हूँ राम को भी मानो, राम की भी मानो। आसान नहीं है राम होना। कोई द्वेष नहीं था माता कैकेयी के प्रति, और जैसा कि मैंने कल कहा था, माता कैकेयी को भी समझने के लिए इतना विशाल हृदय चाहिए कि जिन्होंने राम जी को घर घर में पुजवा दिया। बैठ कर के चर्चाएं हुई, महाराज दशरथ के निधन की सूचना दी गई, और यहाँ पर रामचंद्र जी का, लक्ष्मण जी का, सीता जी का विलाप करना। और यहाँ तो एक बात रामचंद्र जी भी कह गए, पता नहीं मेरे किस जन्म के कर्म मेरे सामने हैं कि जिसके कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई। ओ मेरी माताओं, कह दूं, वहां पर जब कहते हैं सब बातें हो चुकी और भरत जी ने अपनी बात रखी, भैया अयोध्या चलो। राम जी ने कहा नहीं, भरत, पिताजी नहीं रहे, और जब पिता ना हो तो संतान को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं स्वतंत्र हो गया।
अब मैं जो चाहे सो करूं। अब कोई कहने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए। पिता के जाने पर तो पता लगा कि और जो है वो जिम्मेदारियां बढ़ गई। अब तुम्हारी मेरी जिम्मेदारी केवल हमारी नहीं रह गई है, पिता की जिम्मेदारियों को भी हमें संभालना है। इसलिए जिस वचन के लिए पिता ने अपने प्राण त्याग दिए, उस वचन के लिए मैं भी अडिग हूं और तुम्हें भी अडिग रहना चाहिए। राज्य तुम्हें मिला है, तुम अपना कार्य करो। वनवास मुझे मिला है, मैं अपना कार्य करूंगा। अब तो हमें और अधिक ध्यान देना। भरत जी कहते हैं अगर 14 वर्ष वनवास में रहना है तो लो मैं रहूंगा, आप अयोध्या जाओ। बोले ये भी नहीं है, जिसके हिस्से जो आया है वो उसी का आनंद ले। तब भरत जी कहते माताओं, एक पत्थर की चट्टान पर बैठ गए और चट्टान पर बैठ करके कहते हैं अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो मैं यहीं पर अन्न जल त्याग करके सत्याग्रह करूंगा। सबसे पहला सत्याग्रह त्रेता युग में। गांधी जी तो बहुत बाद में। माताओं, जब सबने देखा कि बात उलझ गई तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा भरत, ऐसे बात नहीं बनेगी, बुद्धिमत्ता करो। समझाया भरत जी, राम जी को समझाया और समझा करके पूछा गया कि बस इतना बता दो कि तुम क्या चाहते हो। भरत जी ने कहा मैं चाहता हूं मेरा भाई अपना राज्य ले ले। तो वशिष्ठ जी ने कहा राम कह दो मैंने राज्य ले लिया, पर 14 वर्ष तक इस राज्य को भरत संभालेगा। राम जी ने कहा मुझे स्वीकार। भाई भरत, मैंने राज्य ले लिया, अपना लिया मैंने, पर 14 वर्ष तक इसको तुम संभालो, 14 वर्ष के बाद मैं आ जाऊंगा। अब भरत जी क्या कर सकते थे, माननी पड़ी बात मान ली। चलने की तैयारी हो गई तो भरत जी ने कहा भैया और तो आपने कोई बात मेरी नहीं मानी, पर 2 बातों पर विशेष ध्यान देना। एक तो जिस दिन 14 वर्ष का समय पूर्ण हो जाए, चैत्र मास चल रहा है, क्योंकि जिस समय राम जी का राज्याभिषेक होना था उस समय चैत्र मास था। तो 14 वर्ष पूरे कब होंगे माताओं? जोर से बोल दो, चैत्र मास में। और दीपावली हमने कब मनाई? अभी कौन सा मास चल रहा है? कार्तिक। अपने ग्रंथों को पढ़ा करो ताकि तुम्हें पता लगे। वो कहते हैं 14 वर्ष चैत्र मास में पूर्ण होंगे और 14 वर्षों से अगर एक दिन भी ऊपर हुआ तो आपको अयोध्या में सब मिलेंगे, पर मैं नहीं मिलूंगा। इसलिए 14 वर्षों से एक दिन भी ऊपर मत लगाना, एक बात। और दूसरी बात, भैया अगर मैं कुछ मांगू तो दोगे? उस समय भरत जी को कहा था श्री रामचंद्र जी ने, तुम मेरे प्राण भी मांग लो तो मैं वो भी दे दूंगा। तो भरत जी कहते प्राण नहीं चाहिए, प्राण नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए। क्या? सै पादुके प्रतिगृहाम रामं वचनं ब्रवीत् चतुर्दशे हि वर्षाणि जटाचीर्धरो है। 14 वर्षों तक जैसे आप हो सन्यासी वेश में ऐसे ही रहूंगा। जैसे आप कंदमूल फल खाओगे मैं भी वही खाऊंगा। आप झोपड़ी में रहोगे तो मैं भी झोपड़ी में रहूंगा। बस 14 वर्षों तक मेरा धैर्य बना रहे, इसके लिए एक निशानी मुझे दे दो। और वो निशानी क्या? अपनी चरण पादुकाएं मुझे दो। राम जी ने कहा इनका क्या करोगे? बोले 14 वर्ष तक आप तो अयोध्या में हो नहीं, सिंहासन को खाली छोड़ नहीं सकते।
14 वर्षों तक इन चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रख करके प्रतिदिन प्रणाम करके तब आपके शासन को चलाऊंगा, बस इसलिए चरण पादुकाएं चाहिए। श्रद्धा इतनी थी, भक्ति इतनी थी, मना कैसे करते। राम चरण पादुकाएं ले आए लक्ष्मण जी, राम जी ने पैर रखे और पीछे हट गए। अपने भाई की उन चरण पादुकाओं को भरत ने कहाँ रख लिया माताओं? ओ लोगों जरा सुनना एक बार, जिस मस्तक के ऊपर सोने का मुकुट और अवध का राज आना था, वहां मुकुट को पहनने में भाई ने सम्मान नहीं समझा, अपने बड़े भाई की चरण पादुकाओं को रखने में सबसे बड़ा सम्मान माना भरत जी। आज का भी भाई, पर आज का भाई चरण पादुकाएं सर पे नहीं रखता। क्या कहता है? इतने जूते मारूंगा सर में, खोपड़ी के सारे बाल उड़ा दूंगा तेरे। और फिर कहते हैं जी जीवन में शांति नहीं है। शांति होगी कहाँ से? शांति तो त्याग से मिलती है। तेन त्यक्तेन मुझे था, शांति मिलती है कि अवधराज की गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, और तूले तूले कह करके दोनों ने ठोकर। राम कह रहे मुझे नहीं चाहिए, भरत कह रहे मुझे नहीं चाहिए, आज वाले भाई कह रहे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे यहाँ की भी चाहिए, मुझे वहाँ वाली ज़मीन भी चाहिए, ये रोड वाली इस पे क्यों चली गई, वो पीछे वाली मुझे क्यों दे दी। आज वाले तो ये कह रहे हैं, आज वाले ये तो नहीं कह रहे क्या कि राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी, कि राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी। शीश पर खड़ा, शीश पर खड़ा, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी। खड़ा से राम सिया संग बजे से, शीश खड़ा ले चला से राम सिया संग बजे से। अब इनकी छाप में, अब इनकी छाप में लगेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी। शीश पर खड़ा, शीश पर खड़ा, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी।
छिन लागे सदियों जैसे 14 वर्ष कटेंगे कैसे पल छिन लागे सदियों जैसे 14 वर्ष कटेंगे कैसे जान समय का खेल रचेगा कौन मरेगा कौन बचेगा कब्र मिलने के फूल खिलेंगे नदियों के तो बोझ भी देंगे जी करता है यही बस जाए हिल मिल जाओगा वर्ष बिताए राम बिन कठिन है राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी राम भक्त दे चला रे राम की निशानी राम भक्त दे चला रे राम की निशानी शीश पर खड़ा हो शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी राम भक्त दे चला रे राम की निशानी राम भक्त दे चला रे राम की निशानी सहित अनुरागा धीर धुरंधर धीरज त्यागा तन बलिधन सहित अनुरागा धीर धुरंधर धीरज त्यागा बावलों में बह चले बावलों में बह चले धीर भीग जानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी शीश पर खड़ा हो शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी राम भक्त दे चला रे राम की निशानी राम भक्त दे चला रे राम की निशानी राम भक्त दे चला रे राम की निशानी राम की निशानी राम की निशानी बोलिए स्यवर रामचंद्र भगवान की जय बोलिए महात्मा भरत जी महाराज की जय। ओ मेरी माताओं कहते हैं उन चरण पादुकाओं को सर पर लेकर के चित्रकूट से भरत जी चले थे और ला करके अपनी कुटिया कहाँ बनाई नंदीग्राम में 14 वर्षों तक जैसे राम रहे वैसे भरत जी रहे। मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, आज भी अगर घर के अंदर भाई भाई में ये प्यार हो, पर इस प्यार को पनपाने में कोई उर्मिला जैसी भी तो होनी चाहिए, कोई मांडवी भी तो होनी चाहिए घर में, और उस भरत जैसी नेक नियति की भी आवश्यकता है। ओ मेरी माताओं, कह दूं आप लोगों के मध्य में
इसीलिए कहती हूँ ये ग्रंथ लाल कपड़े में लपेट करके रखे जाने वाला ग्रंथ नहीं है। ये प्रत्येक परिवार का वो संविधान है कि जिसके विचारों को आपने यदि अपने जीवन में धारण कर लिया तो आपके घर मंदिर बन सकते हैं, स्वर्ग बन सकते हैं। इसलिए ये कथा मनोरंजन की नहीं, ये आत्मरंजन की कथा है। और हम सोचे कि हम इसे 5 दिन में समेट ले। 5 दिन में इतना बड़ा इतिहास संभव नहीं, लेकिन यदि प्रेरणा लेने वाला होगा तो वो तो कहते हैं ना, मन भर चर्चा की अपेक्षा कण भर आचरण श्रेष्ठ है। इन 5 दिनों में भी बहुत ऐसा कुछ है जो आप ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अयोध्या कांड समाप्त तो हो जाता है और कहते हैं भरत जी नंदीग्राम में रहने लगे थे और रामचंद्र जी दंडकारण्य वनों की तरफ निकल गए थे, जहां पर 10 वर्ष का समय भगवान श्री राम ने ऋषि मुनियों के कष्टों को दूर करने में और मेरी माताओं जो राक्षस ऋषि मुनियों पर अत्याचार करते थे उनको समाप्त करने में व्यतीत किया। वर्तमान का छत्तीसगढ़ उस समय का पूरा दंडकारण्य वन है। और आज भी अगर आप छत्तीसगढ़ की तरफ चले जाओ, रायपुर से निकलते ही जब बस्तर की तरफ आप बढ़ोगे तो आज भी वहां के जंगलों को देख करके आपको अलग महसूस होगा। बिल्कुल, मैं सच अभी कुछ दिन पहले मेरी कथा थी वहां पर बस्तर के अंदर, मतलब आज भी आपको अलग लगेगा। बिल्कुल वहां पर वो जंगल अलग है, वो वन अलग है। इसके लिए तो छत्तीसगढ़ लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने उन वनों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट के नाम पर चीजें बदल रही हैं, लेकिन आज तक भी उन वनों को देख करके वो दृश्य महसूस होते हैं कि हाँ, कभी ऐसे राम जी रहे होंगे। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि पता लगा आज भी जो आदिवासी लोग हैं ना वहां पर, हर एक व्यक्ति, हर एक पुरुष अपने नाम के पीछे राम जरूर जोड़ता है। जैसे किसी का नाम है गया तो वो गया राम, जया राम है जी, सुदेश राम, ऐसे करके राम जरूर जोड़ता अपने नाम के साथ। तो 10 वर्ष का समय दंडकारण्य वन में था और 10 वर्ष के बाद जब श्री रामचंद्र जी अगस्त मुनि से मिलते हुए पंचवटी में गए थे तो पंचवटी में एक घटना घटी थी। और वो घटना क्या थी? कुटिया में बैठे एक दिन, बस इसे कह करके वाणी को विराम दूं। ये इसलिए सुना रही हूं क्योंकि कथा अभी अधूरी है और खरखोदा वासियों को अगर ये कथा पूरी करनी है तो देखो संकल्प तो आपका रहेगा। अगर आप पूरी करना चाहेंगे तो ये पूरी भी हो सकती है, पर पूरी करने के लिए दोबारा ये वातावरण बनाना, जोर से बोलो, और उस वातावरण को कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? हाथ तो उठ नहीं रहे किसी के भी। भाई क्या बात है, ये सोमवीर जी तो देखो भूमिका जमा देंगे। वो पंडित जी पत्री नहीं लिखा करते जैसे, ये तो पत्री लिख देंगे, उसमें मैं भी शामिल हो जाऊंगी। लेकिन ये आप लोगों के सहयोग के बिना, आपकी मन की उपस्थिति, आपकी तन की उपस्थिति, आपकी धन की उपस्थिति, इन तीनों के बिना तो ये कार्य ही नहीं होंगे ना। तो इन तीनों का सहयोग अगर आप देने को तैयार हैं तो फिर ये कथा हम जल्दी पूरी कर सकते हैं। जल्दी मतलब ये मत सोचना कि अभी 2-4 दिन के बाद, ना, 1 साल तो लगेगा। देखो, अगर अयोध्या वासियों ने कितने साल का इंतजार किया था? जोर से बोलो। तो हम 1 साल तो कर सकते हैं ना। तो 1 साल के बाद पुनः ये कथा पूरी हो सकती है। अगर आप पूरी करवाना चाहते हैं तो हाथ उठा करके समर्थन दें। देखो भैया फोटो भी खींच रहे हैं, बोले जो भी मना करेगा मैं उसी को ही दिखा दूंगा कि तूने हाथ उठाया। बड़े चालू हैं ये, नाम इनका सोम है, काम इनके ओजस्वी तेजस्वी है सारे को। जोरदार तालियां एक बार अपने लिए। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर इतनी रहे, आपकी शक्ति बढ़े, भक्ति बढ़े, धन बढ़े, अन्न बढ़े कि आपको लगे ही ना। और आप स्वयं हमारे भैया से कहो कि जी दोबारा इसी पार्क के अंदर ये कथा पूर्ण होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो चलो फिर शूर्पणखा की नाक तो कटवाई देते हैं। एक दिन रामचंद्र जी बैठे हुए हैं भगवती सीता जी के पास
और एक राक्षसी चल करके उनके पास में आई, घूमती घामती, ओ मेरी माताओं पता लगा। न ये पूछा कि मैं आश्रम में आ सकती हूँ या नहीं, आ गई। न नमस्ते न कुछ और, सीधे राम जी से आकर के कहते कौन हो तुम, कौन हो तुम, क्योंकि रूप पर इतनी मोहित हो गई थी कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, कि थारे बाल बड़े घुंघराले जैसे हो बादल काले, कि थारे बाल बड़े घुंघराले जैसे हो बादल काले, कि थारे पाँव की पैंजनिया पे, थारे पाँव की पैंजनिया पे